सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद इलाके के अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला की मौत के बाद उसके शव को दफना दिया गया और अब महिला के परिजनों के द्वारा ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से मुलाकात की और साथ में मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव को कब्र से निकालकर पीएम कराए जाने की भी मांग की है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं कि महमूदाबाद क्षेत्र का ये कहां का मामला है, कौन वो महिला थी जिसकी मौत हो गई और अब महिला के परिजनों के द्वारा ससुराली जनों पर क्या आरोप लगाया जा रहा है और क्या ये शव जो है वो कब्र से फिर से बाहर निकाला जाएगा, यह मामला क्या है? जी निशान जी, बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है और एक चर्चा भी समाज में चल रही है कि क्या एक बार फिर पहले की तरह दोबारा कब्र से मृतका का जो शव है वो निकाला जाएगा और उसका पीएम होगा। दहेज का मामला सामने निकल कर आ रहा है निशान जी। वैसे दहेज समाज के लिए एक अभिशाप बन चुका है। दहेज लोभियों की बढ़ती चाहत अक्सर देखा गया है कि परिवारों को बर्बाद कर देती है और कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देती हैं। इंसानियत को तार तार कर देने वाला मामला सीतापुर के महमूदाबाद से सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल तहरीर के अनुसार अगर बात की जाए तो एक दहेज के लोभियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई। अब जब मामले की जानकारी पीड़ित परिवार ने सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल को दी तो उन्होंने अपने जो अधिकारी हैं, जो अपने अधीनस्थ हैं, उनको तुरंत मुकदमा लिखवाने की, जांच करने की जो है आदेश दे देते हैं वो। और कोतवाली प्रभारी को तहरीर जब मिलती है मृतका के पिता बकरीदी पुत्र मजनू निवासी रामपुर अलायपुर, ये थाना रामपुर मथुरा में पड़ता है, उन्होंने अपनी बेटी के ससुराली जनों पर दहेज पर हत्या का आरोप लगाया। तहरीर दी गई और उन्होंने बताया कि बेटी जकीरुन बानो की शादी वर्ष 2017 में इजराइल पुत्र मेहंदी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कदीम से हुई थी और ये जो शादी है इसके बाद से लगातार दहेज के लिए जो परिवार है वो प्रताड़ित कर रहा था, ऐसा आरोप लगता है। बार बार जो है महिला को पीटा जाता है, बावजूद इसके भी जो मृतका होती है अब इसकी भनक जो है अपने परिवार को नहीं लगने देती थी। और तारीख थी 19 मई 2025, जब रात करीब 10 से 11 बजे के बीच में आरोपी पति व परिवारजन बताते हैं जो महिला होती है उसके परिवार को कि उनकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं है। तो मामला बढ़ जाता है। फिलहाल इतनी कोई आशंका नहीं होती कि कोई ऐसा मामला है, क्योंकि परिवार को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद जो है आरोपी के जो घर वाले होते हैं मृतका के परिवार को बताते हैं और घर वालों का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि यह दहेज का मामला भी हो सकता है। ऐसे में जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय जब महिलाओं द्वारा मृतका के शव को धुला जा रहा था तो महिलाओं का दावा ये सामने निकल कर आता है कि उसके कई गंभीर चोटें हैं। प्रार्थना पत्र की माने तो उसके गले और शरीर में मारपीट के निशान भी थे। मृतका के घर वालों ने जब इसकी तफ्तीश करना शुरू की तो आसपास के लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ माहौल था, दहेज के लालच में ऐसी चीजें हो रही थी जो प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा मामले की शिकायत कोतवाली महमूदाबाद में की गई, एसपी सीतापुर अंकुर अग्रवाल को की गई और उसके बाद महमूदाबाद पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई। घटना को लेकर कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह से भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि ये आपको बता दें निशान जी कि जब कोई भी बॉडी निकाली जाती है पीएम के लिए तो इसके लिए डीएम की जो आदेश होते हैं वो बेहद जरूरी माने जाते हैं। तो इस क्रम में जो कागज हैं वो जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसकी अनुमति भी मिल जाएगी। अब अगर बात की जाए कि किन किन धाराओं में ये मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 सेक्शन 85, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 103(1), दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का 3 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में सेक्शन 4 के तहत ये कार्रवाई देखने को मिलती है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमे में अगर जो एफआईआर कॉपी है उसमें भी जो पीड़ित है उन्होंने अपना दर्द दिखाया है, उन्होंने अपनी बात जो कही है वो लिखा हुआ है कि जो लड़की की शादी है 2017 में विपक्षी इजराइल सन ऑफ मेहंदी निवासी मोहम्मदपुर कदीम थाना महमूदाबाद के साथ हुई थी और शादी के बाद से विपक्षी प्रार्थी की लड़की को लगातार
प्रताड़ित कर रहा था, उसके बाद मारपीट भी कर रहा था। और प्रार्थी पर लड़की जो नाम है उसका जकरीन बानो है, वो घर पे बताती नहीं थी कि परिवार का कहीं ऐसा ना हो कि माहौल बिगड़ जाए। साथ ही दिनांक 19/5/2025 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच में विपक्षी इजराइल सन ऑफ मेहंदी यानी कि जो पिता हैं और शकील जो है सन ऑफ मेहंदी, वकील सन ऑफ मेहंदी, इन्होंने जो है जकरीन को बुरी तरीके से मारा पीटा, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। शादी में जो है दहेज बहुत पाया था, उसके बाद भी जो है दहेज की बातें हो रही थी, इसी के चलते मौत हो गई है। उसके गले और शरीर में मारपीट के निशान है। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह से बातचीत चल रही थी। जिस वक्त निशान जी जिस वक्त ये मुकदमा लिखा जा रहा था उस वक्त मैं भी कोतवाली में मौजूद था, क्योंकि हम लोगों को भी जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतका के पिता है, उनकी बाइट लेनी थी। तो उस वक्त तमाम बातचीत चल रही थी। पुलिस ये बात कह रही थी कि आपको कम से कम पुलिस को इस मामले की जानकारी उस वक्त देनी चाहिए थी। अंतिम संस्कार के बाद, खैर देर हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब जो शव है उसको कब्र से निकाला जाएगा तो इसमें टाइम लग सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब आदेश आएगा उसके बाद उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोतवाल अनिल सिंह ने पीड़ित पक्ष को ये सांत्वना जरूर दी है कि हर जो है स्तर पर जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता अर्पित शुक्ला ने बताया कि दहेज जो है समाज के लिए वाकई एक अभिशाप बन गया है। और जैसा ही एक मामला महमूदाबाद के अंदर देखने को मिला, जहां जो मृतका के पिता है बकरीदी पुत्र मजनू, ये रहने वाले रामपुर अलायपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है अपनी बेटी जकीरुन बानो की शादी 2017 में इसराइल पुत्र मेहंदी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर कदीम से की थी, जिसके बाद 19 मई को जो है इनकी बेटी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो है उसकी बेटी के जो है शव को कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन जब जानकारी ये मिली है कि जब उस बेटी के शव को जो है नहलाया जा रहा था और उसी के दौरान उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान देखे गए थे जो आई इंडिया को उपलब्ध भी हुए हैं, वो फोटोज भी हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल आप देख रहे होंगे आई इंडिया के स्क्रीन पर जिस तरह से वो जो चोट के निशान है वो दिखाए गए। फिलहाल परिजन जो है वहां पर चौंक जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ जब न्याय की गुहार लगाते हैं, नहीं मिलता है न्याय, तो सीधे वो एसपी अंकुर अग्रवाल से 22 मई को मुलाकात करते हैं और एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा थाने में जो है बताया जाता है, जिसके बाद परिजनों के मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर। और तहरीर के मुकदमे के बाद इजराइल और उसके पिता और समेत 2 भाइयों के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। फिलहाल पुलिस जो है जानकारी ये मिल रही है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद उस शव को निकलवाने की जो प्रक्रिया है वो उच्च अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद जो है कब्र से उस शव को निकाल कर पीएम के लिए भी किया जा सकता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए अर्पित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है और एप्लीकेशन दी है जिस पर मुकदमा भी लिखा जा रहा है, क्या है पूरी बातचीत? पूरी बात, जब तक ये दूसरी वाली शादी किया है उसमें दहेज बहुत सैकड़ पाया था, तो अपने घर में हम कहते थे कि हमारी बिटिया के साथ खतरा हो जाएगा, लेकिन बिटिया ने बात कभी नहीं हमसे बताया। उसके बाद उसकी हत्या रात में गला घोट कर किया और हम लोग जब पता पाया तो हमसे कहने लगे कि इसके पेट में अचानक दर्द हुई है। हम आए और उसको देखे वाले नहीं, वो बेहोश हो गए, रोने पिटने लगे। उसके बाद में जब मृत्यु हो गई तो हम लोग घर चले गए तो मालूम हुआ कि इसकी मौत 11 बजे रात को मारा गया है। क्या आपको लग रहा है कि किन कारणों से उनको मार दिया गया है, जैसे आप आरोप लगा रहे हैं? औरतें वीडियो बनाकर घर में दिखाने लगी तो उसके सब दीही में दाग पड़े हुए हैं, नट्टी में फिर काला हुआ दाग मोटा पड़ा है। अच्छा, आपने इस मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी? जी, चौकी पर कल देने आए, एप्लीकेशन दिया तो वो लोगों ने कहा लगा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, परसों क्यों नहीं बताया? तो हमने साहब हम परसों जान नहीं पाए, अचानक मिट्टी में वो शामिल हुए और मिट्टी में शामिल थे, लेकिन मिट्टी देकर चले गए। हमको रात में सूचना मिली कि मिट्टी दबाकर 11 बजे रात को मारा है और वो हमारे नाती ने कहने लगा, जो छोटा है, कि हमको मीरानगर में पढ़ाने को भेज दिया और हमारी अम्मी को चदरा उड़ाकर हमारे अब्बू ने इसराइल पढ़ा दिया। ठीक है, क्या चाह रहे हैं आप? हम उचित मामला चाह रहे हैं कि मुकदमा बनाया जाए, इनको उचित सज़ा दी जाए कि दूसरी लड़की बिटिया के साथ इतना न किया जाए। पुलिस को जब आपने मामले की जानकारी दी तो अभी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या देखने को मिल रहा है? पुलिस अभी कुछ कार्रवाई कर रही है। हमने यहाँ पर गया, यहाँ से बताया सीतापुर जाओ, सीतापुर एसपी साहब पास गए,
तो वहाँ ने उनको कहा कि जाओ, इनका काम उचित जल्दी किया जाए, इनकी बॉडी निकाल कर सीतापुर भेजी जाए।